जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी फोरम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 जो कि 3 अगस्त से शुरू होने वाला है, उसके लिए साइंस का टॉपिक अम्ल क्षार लवण से टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद कड़वा होता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीला लिटमस अम्ल में किस रंग का हो जाता है? नीला लिटमस अम्ल में लाल हो जाता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल लिटमस क्षार में किस रंग का हो जाता है? लाल लिटमस क्षार में नीला हो जाता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पिरवल अम्ल है? पिरवल अम्ल HCl है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में मुख्यतः साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से नमक और जल बनता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएच का मान किसका होता है? पीएच का मान 7 उदासीन का होता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन होता है। पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलयन होता है। पीएच मान 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O होता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र है। नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूने का पानी किसका विलयन है? चूने का पानी CaOH2 का विलयन है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉस्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र है। कॉस्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र KOH है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम MgOH2 है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संकेतक है? लिटमस एक प्राकृतिक संकेतक है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेनोल्फथेलीन अम्लीय विलयन में किस रंग की होती है? फेनोल्फथेलीन रंगहीन होती है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, फेनोल्फथेलीन क्षारीय विलयन में किस रंग की हो जाती है? फेनोल्फथेलीन क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाती है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में किस रंग का होता है? मिथाइल ऑरेंज अम्लीय लाल रंग का होता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिथाइल ऑरेंज क्षारीय विलयन में किस रंग का होता है? मिथाइल ऑरेंज क्षारीय विलयन में पीला होता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टूथपेस्ट सामान्यतः किस प्रकृति का होता है? टूथपेस्ट सामान्यतः क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपच की दवा सामान्यतः क्या होती है? अपच यानी कि एसिडिटी की दवा क्षार होती है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेट में पाया जाने वाला अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल का पीएच मान होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षार का पीएच मान होता है? क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीले लिटमस का लाल होना किसकी पहचान है? नीले लिटमस का लाल होना अम्ल की पहचान है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल लिटमस का नीला होना किसकी पहचान है? लाल लिटमस का नीला होना क्षार की पहचान है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल और धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? अम्ल और धातु की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएच पैमाने का मान किसके बीच होता है? पीएच पैमाने का मान 0 से 14 के बीच होता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल का पीएच मान होता है? जल का पीएच मान 7 होता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा के जल का पीएच सामान्य कितना होता है? वर्षा के जल का पीएच सामान्य मान 5.6 होता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर में मुख्य रूप से क्या होता है? बेकिंग पाउडर में NaHCO3 होता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2H2O है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें।